अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और जनाब आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट और दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को कल अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा और अफगानिस्तान ने वो कर दिखाया तो शायद सोचा भी नहीं जा रहा था और इस वर्ल्ड कप को वाइड ओपन कर दिया जनाब अफगानिस्तान की टीम ने। मुश्किलात बढ़ जाएंगी अब इंग्लैंड की, चूंकि न्यूजीलैंड से मैच बहुत बुरी तरह हारे थे और अब इंग्लैंड को समझ नहीं आ रही कि उनको क्या करना है। इसके साथ साथ जनाब आज ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच, ऑस्ट्रेलिया को भी लाजमी कामयाबी दरकार है, श्रीलंका भी मुश्किलात में है, तो दोनों ही आज मुझे लगता है शिकस्त खुर्दा टीमें जिनको जख्म मिले हुए हैं वो आज जख्मी शेर की तरह दूसरे पर झपटने के लिए हमें तैयारी कर रही है। लेकिन 196 पे 6 आउट हैं और श्रीलंका का बहुत अच्छा आगाज़ था, लेकिन उसके बाद ओपनर्स के आउट होने के बाद मुसलसल विकेटें गिर रही हैं। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि श्रीलंका के स्पिनर्स क्या अफगानिस्तान की तरह आज जो इंग्लैंड के साथ कल हुआ, क्या ऑस्ट्रेलिया ऐसा हो सकता है। कल जनाब एक ऐसा मैच है जिसको देख के सिर्फ मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि कल रिकॉर्ड बुक्स जो है ना वो पहले से हम निकाल लें। और ये 7वीं विकेट भी एडम जंपा का जादू जनाब आज चल गया है, 7वीं विकेट 196 रन पर। लेकिन चलते हैं मैच पर बात करते रहेंगे। कल साउथ अफ्रीका नीदरलैंड्स है और नीदरलैंड वाले तो सिर्फ ये सोच रहे होंगे कि बस हमने 400 से रन कम कितने देने हैं, क्योंकि ऊपर तो मुझे लग रहा है चले ही जाएंगे। तो मेरे साथ मौजूद है जनाब रोज़ की तरह बात करने के लिए द फ्लैम पॉइंट तनवीर अहमद साहब। तनवीर साहब, हु वुड हैव थॉट कि ये हो जाएगा कि अफगानिस्तान जिसने वर्ल्ड कप में कभी मैच ही नहीं जीता वो सीधा पहला मैच इंग्लैंड को बतौर डिफेंडिंग चैंपियन हराएंगे, उस इंग्लैंड की टीम को जिसको बड़ा हॉट फेवरेट टॉप पे इसको रखा जा रहा था। बट लगता वही है तनवीर, जो हम सब आपने बात की थी और मेरा भी यही राय थी कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को इन कंडीशंस में अपने आप को एडजस्ट करना होगा, फिर उसके बाद बात बनेगी। लगता यही है तनवीर के वर्ल्ड चैंपियन अब तक एडजस्ट नहीं हो पाए। जी तनवीर। देखें, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उसमें मुझे बॉलिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ, वो सिमिलर चीज़ें मुझे एक लगती है। जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ज़रा टॉस की बात करता हूँ। ठीक है। बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग क्यों की, उसको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि शायद मिस जज हो गया उनसे, जो हालात चल रहे हैं उनको ये आइडिया नहीं था कि बाद में बॉल जो है वो ब्रेक होने लग जाएगा और हमारे बैट्समैनों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, अगर दूसरी साइड पे देखें तो बंदा ये समझता है कि अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप तो इतनी अच्छी है ही नहीं। बिल्कुल ठीक। आप अगर पहले बैटिंग करते तो आपने ठीक ठाक किस्म को टोटल करना तो उसके उनसे चेज ही नहीं होना था। ठीक, सही है। ठीक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जोस बटलर जो है वो एक रूटीन के हिसाब से चले गए कि इस पिच में भी वही सब कुछ होना है जो वैसे होता आया है। ठीक है, हम पहले फील्डिंग करते हैं, जल्दी आउट करेंगे, 200-250 भी करेंगे, हम चेस कर देंगे। ठीक है। लेकिन मैं क्रेडिट देता हूँ अफगानिस्तान की पूरी टीम को, स्पेशली इनके जो हेड कोच है जोनाथन ट्रॉट को। बिल्कुल। उनकी वजह से या उनका जो कोचिंग स्टाफ है, देखें ये तब्दीलियां आपको टीम में नजर आती हैं। ये वही जोनाथन ट्रॉट है, जब आई थी टीम इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, उसके बाद वो काम करता चला गया। उसके साथ साथ लड़कों ने, जाहिर सी बात है, ये जो आपके प्लेयर्स में जो फर्क नजर आता है, ये जो आपकी टीम मैनेजमेंट जो आपसे कहती है आप वही करते हैं, तब फर्क नजर आता है। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताएं, गुरबाज 21 साल का, गुरबाज एक वीक टीम का प्लेयर जिसकी बैटिंग लाइन अब इतनी अच्छी है ही नहीं, और वो मार किसको रहा है? और इंग्लैंड को, वर्ल्ड चैंपियन 50 ओवर की T20 की मार रहा है जी। इंग्लैंड का सिस्टम सबसे अच्छा, दुनिया कहती है उससे अच्छा सिस्टम कोई नहीं, वर्ल्ड चैंपियंस T20 वर्ल्ड कप के उससे अच्छे कोई प्लेयर्स नहीं, कुछ भी नहीं, वो उनको मार रहा है। ठीक है, वो क्या रीजन थी? कॉन्फिडेंस। कोच ने कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि भाई आप अपना नेचुरल गेम खेलेंगे। ठीक है, आउट हुए ना आउट हुए कोई मसला नहीं। और कोच कौन है? इंग्लैंड का। बिल्कुल इंग्लैंड का सोच क्या है? वही वाली अटैकिंग अप्रोच, इंग्लैंड वाली सोच है जोनाथन ट्रॉट की। मैं अगर आपसे एक बात बोलूं कि जब बॉलिंग शुरू हुई, आप देखेंगे किस तरह से जोनाथन ट्रॉट ने और कप्तान ने प्लान सेट किए हुए थे कि बटलर आए तो फौरन फास्ट बॉलर लाओ, सर मलान आए तो ऑफ स्पिनर लेकर आओ। बात सुने, कितनी जबरदस्त किस्म की एग्जीक्यूशन। सर मैं आपको बताऊं, कितने लोगों को पता है कि मिकी ऑर्थर पॉजिटिव इंसान है? कितने लोगों को पता है आपका हेड कोच पॉजिटिव है? कितने लोगों को पता है आपका बैटिंग कोच डरपोक है या नहीं है? ठीक है, ये टीमें जो इंप्रूव करती हैं ना, इनके कोचेस बहुत तगड़े होते हैं। कोचेस का और काम क्या है? ठीक है, यही तो काम है, खेलते थोड़ी है वो। देखो, मुझे ऐसा लगता है हमारे जितने भी कोचेस हैं ना, वो तगड़े नहीं है, वो डरपोक है। जब आप तगड़े होते हैं ना तो आपकी टीम उठती है। एक टाइम आपको याद है
कि हम क्या बात करते हैं कि जी मिसबा उल हक जब से पाकिस्तान टीम का कप्तान बना है उस बंदे ने अपने जैसे ही बना दिया सबको। ठीक है, मैं मिसबा के अगेंस्ट नहीं जा रहा, मैं एक सोच बता रहा हूं कि आपका कप्तान से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हेड कोच है। हेड कोच आपको तगड़ा करेगा तो कप्तान भी, आपकी टीम भी होगी। ठीक है, वो चीज आपको देख लो, अफगानिस्तान को खेलते हुए नजर आई। उसके बाद मेरा ख्याल 122 पे एक आउट हुआ था शायद, बिल्कुल। उसके बाद उनकी टीम जल्दी आउट हो गई। लेकिन वो जो गुरबाज ने शुरू में रन्स किए हुए थे वो कितने काम आए, बिल्कुल नए बॉल से। सही है, रन रेट भी सही। अब मैं आपको बताता हूं इंग्लैंड को प्रॉब्लम क्या हो रही है इन पिचेस के ऊपर। इंग्लैंड हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, इन पिचेस के ऊपर उनके फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल ही नहीं रही। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आज श्रीलंका ने भी ऐसी बैटिंग की, ठीक है, क्योंकि वो एक अच्छी कंडीशंस पे बॉल करने वाले बॉलर हैं, पेस हैं, अच्छी कंडीशन, सीम हो जाए, ठीक है। जो नया बॉल करने वाले हैं वो सीम स्विंग पे जाते हैं, लेकिन जो तेज हैं वो तेज बाउंसर तगड़ी बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं, जो कि उनके फास्ट बॉलर, दोनों साइड के फास्ट बॉलर्स को वो फायदा हो ही नहीं रहा। ठीक है, अच्छा, वो फायदा नहीं हो रहा, उसके बाद आप स्पिनर्स देख लो। इंग्लैंड के पास सिर्फ राशिद खान है, मोइन अली को क्यों नहीं खिलाया? सॉरी, आदिल रशीद है इंग्लैंड। मोइन अली को क्यों नहीं मैं खिलाया? यही तो कह रहा हूं, नहीं लग रही है? मिस्टेक है। आपको देखिए, वो खेलता भी अच्छा है स्पिनर। देखिए इन कंडीशंस के अंदर आपके पास अगर सिर्फ दो जेन्युइन स्पिनर्स हैं, आप वो भी नहीं खिलाओगे तो कब खिलाओगे? सही। आदिल रशीद अकेला, लिविंगस्टन बॉलिंग कर रहा है, जो रूड बॉलिंग कर रहा है, जो नॉन रेगुलर बॉलर। इसी तरह आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स को भी नए बॉल से कोई फायदा नहीं हो रहा, बिल्कुल, क्योंकि वो जॉश हेजलवुड अपनी कंडीशन में आगे बॉल करते हैं, स्विंग होता है, सीम होता है, बाउंस होता है, स्टार्क जो है बाउंसर भी करता है, ये सब कुछ होता है। नहीं, वो बात की बात है, अगर मैच हमारा ये नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारी बैट्समैनों की टेक्निक में और उनकी टीम खिलाई हमने, तो उसके बाद स्पिनर पे आ जाए ऑस्ट्रेलिया के। सही है, ये मैंने सारे ऑस्ट्रेलियन फास्ट, लंबा हो जाएगा सब कुछ, ये सारे ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स के मैंने सारे ऑस्ट्रेलियन फास्ट स्पिनर्स और फास्ट बॉलर के स्टैट्स निकलवाए। इंडिया के जो 3 मैच खेले ना वर्ल्ड कप से पहले, जी, अगर ये मैं सिर्फ बता रहा हूं, लोग जाके देख लें खुद इनको, इंडिया से लेकर 3 मैचेस आज दिन तक इनके फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग देख लें, इकोनॉमी चेक कर लें, विकेट चेक कर लें। इकोनॉमी ज्यादा है, विकेट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैम्पा ने इस मैच से पहले आई थिंक कोई 55 या 60 ओवर किए हुए थे, पता नहीं 60 से ऊपर की एवरेज थी, इकोनॉमी 7 से ऊपर की थी। आज जाके उन्होंने 3 विकेट बॉलिंग की है। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह यह है कि पूरी टीम में सिर्फ एक तो स्पिनर है, दूसरे से उनको हेल्प करने वाला नहीं है। स्क्वाड में कोई नहीं है। सर मैक्सवेल ने कोई 131-32 मैच खेले हुए, 66 आउट है सिर्फ। जी, और वो आपके सेकंड मेन स्पिनर, और आपके मेन स्पिनर है, ये फर्क हो रहा है। चलिए, तनवीर, चलता हुआ मैच है। अब 199 पे 7 आउट है, क्लियरली श्रीलंका वेरी स्ट्रगलिंग, लेकिन अभी हम देखें श्रीलंका क्रीज पर हैं, शायद 250। अब कल अगर हमने कंडीशंस देखी, अफगानिस्तान ने पूरा फायदा उठाया, श्रीलंका के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं, जिसको कहते हैं ना प्रॉपर स्पिनर्स, बट अगेन ऑस्ट्रेलिया जिस तरह के मूड में है, आई एम प्रीटी श्योर कि आज वो बहुत प्रोफेशनल डिस्प्ले करेंगे। लेकिन फिर भी अगर यहाँ 250 या उसके आसपास करता है श्रीलंका की टीम, और डेविड वार्नर ही उनके फॉर्म में या एक इम्पैक्ट प्लेयर है, बाकी फिर स्ट्रगलिंग है, कोई कुछ रखे हैं? अभी एक और विकेट में हमें जंपा ले गए, लेकिन नहीं, हाँ, आउट, चौथी विकेट ले गए जी। अब देखिए, जंपा को बड़ी मदद मिली आज, गेंद अभी भी मतलब ब्रेक हुआ अंदर। क्या लग रहा है आपको, श्रीलंका यहाँ पे पुटअप कर सकता है फाइट, लेकिन रन नहीं है इनके पास, 250? देखिए, पाकिस्तान को ना ऑस्ट्रेलिया की आज बॉलिंग देखनी चाहिए, उनकी बॉलिंग क्या है, ठीक है, वो किस किस्म की बॉलिंग करे, क्या फास्ट बॉलर्स मुश्किल में डाला, नहीं डाला, ठीक है, क्या जंपा के अलावा किसी स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की, नहीं, कोई नजर नहीं आ रहा। एक चीज तो यहाँ आप नोट करें, दूसरी चीज आप नोट करें, उनकी टीम बैटिंग क्या कर रही है, क्या ऑफ स्पिनर पे मुश्किल हो रही है, क्या लेग स्पिनर पे प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी उनको आज आपको बिल्कुल सही अंदाजा हो जाएगा। आप गलतियां नोट करें उनकी, ठीक है, कि वो कहाँ पे अच्छे हैं, कहाँ पे अच्छे नहीं है, इसी तरह आपकी टीम चलती है। सही है, सीधी बात यह है कि अगर आपका कोचिंग स्टाफ इस लायक है कि आपकी टीम को वो खड़ा कर सकता है, तो ठीक है यार। कोचिज का काम क्या होता है? प्लान बनाने होते हैं। कोचिज का काम ये नहीं है कि इस लेवल पे जाके आप उसको बल्ला सिखा बता रहे हैं, बल्ला यहाँ से लेके आओ, गेंद लेके आओ, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हो कि हमें क्या करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में बोले, जाहिर सी बात है। मैंने तभी मुझे पुराना में ब्रेक शामिल करना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अब तनवीर ने टॉपिक छेड़ ही दिया, उसी तरफ आने वाले थे। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, बिग मैच कमिंग अप, चूंकि पाकिस्तान
ऑस्ट्रेलिया दोनों को इस टूर्नामेंट में अगर आगे बढ़ना है तो उस मैच को जीतना पड़ेगा श्रीलंका से। शायद आज ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है जीत जाएगा इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद। तो जाहिर बात है खतरे की घंटी है पाकिस्तान के लिए कि थोड़ा उन्होंने रिदम पकड़ लिया, उनके बॉलर्स भी फॉर्म में आए। डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब वही हुआ जिसका मुझे डर था। दो चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी कांस्टेंट है, अगर आप यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो आप बोलेंगे गफ्फार भाई आपने सही बोला। एक ये कि मुखालिफ टीम में कोई जो है ना वो एक यंग लड़का आ जाए, हमारे खिलाफ वो हीरो बनेगा। सेकंड, कोई टीम फॉर्म में ना हो, या तो हमारे मैच से पहले फॉर्म में आ जाएगी या उसने हमसे जब मैच खेलने हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने आज तनवीर जो डेंजर साइन बना दिए हैं, अगर आप देखिए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो भी स्टार्क ने बोर्ड मारने के बाद जिस तरह का उन्होंने इशारा किया है, वो जो कॉन्फिडेंस, वो जो ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड नहीं है, ये उठ ही नहीं सकते थे। बड़े गलत टाइम पे श्रीलंका ने उनको उठा दिया, वो कहते हैं ना जगा दिया है जाइंट को। थोड़ा गुड साइन फॉर पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को ठीक किया। नहीं पता भी वो मैच जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन बॉलिंग डिस्प्ले मच इम्प्रूव्ड। देखिए जब श्रीलंका के आउट नहीं हो रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लैंग्वेज कहाँ पे थी उस टाइम? बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ये एक और अपसेट होने जा रहा है। जैसा बंदा है वैसा ही चलो उसके साथ, ठीक है। जो बंदा ये समझता है कि हम बड़े हैं वो हैं, उसके साथ वैसे ही चलो, पता लग जाएगा कौन क्या है कौन क्या नहीं। ठीक है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को जब शुरू में आउट नहीं हो रहे थे तो आपने बॉडी लैंग्वेज स्टार्क की देखी, फास्ट बॉलर चौके लग रहे थे, मुंह नीचे करके वापस जा रहे थे। सही है, यही अच्छा। मैं उस टाइम जब मैच देख रहा मैं बड़ा हैरान हो रहा था, किलियन वो ऑस्ट्रेलियन तो नहीं है। बिल्कुल। जब पहले हम देखते थे जब किसी को चौका या छक्का लगता था तो उसके बाद भी जाके उसको देखता मारते थे, मुझे मैकग्रा, गिलेस्पी, शेन वॉर्न घुरियां आगे तक जाके सुना के आते थे। लेकिन मुझे हैरानगी हुई कि स्टार्क हो गया, कमिंस हो गया, ये जोश हेजलवुड, ये ऑस्ट्रेलियन वो हैं भाई, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है। उधर तो होता ही यही है। ये मुझे एक चीज़ नज़र आई, उसकी वजह मुझे जो लगती है उसकी वजह ये क्रिकेट बहुत बदल गई है, क्योंकि इन सबको पता है कि अब घुरियों का सिलसिला खत्म हो गया। मार जब पड़ना शुरू हुई ना तो लगेगी तो घुरियों से कुछ नहीं होना। इंडिया में हमारी मीम्स बन जानी है कि यार देखो बिला वजह की घुरियां मार रहा है, मार इतने 10 ओवर में 80 रन दे दिए, घुरियां मार रहा है। उसकी रीजन ये भी हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको जाना चाहिए अगर आपकी मार लग रही है। अब उनको पता है कि हाथ में आ गया हमारे मैच, अब वो 10वें को भी आउट करेंगे, 7वें को भी घुरी मारेंगे, 8वें को भी घुरी, सब कुछ होगा। तो बात ये है कि जिस तरह आपने बात की ना कि ये अब पाकिस्तान को मुश्किल में डालेंगे, यही काम तो करना है पाकिस्तान ने, यही काम करना है। आपने देखा कि हम सुना करते थे कि जी जब इंडियन जब प्लेयर्स जब शुरू में जब वो जीतते नहीं थे बिल्कुल पाकिस्तान से या क्या होता था, तो उनको ये बताया जाता था कि भाई आप जरा घुरी शुरी भी डालें, जरा एक्टिंग करें जाके, सामने वाला जरा वो कहते हैं ना, वो आम लैंग्वेज में कहते हैं मोहल्ले में बैठ के भरमबाजियां तो करा जरा इसको जाके भरमबाजी, ठीक है ना। मतलब देखिए किसको दिखाते हैं, मतलब भाई को वकार मतलब इंतजाम को सही कहने का मतलब है किसको दिखाते हैं, कहने का मतलब है सुखी भरमबाजियां ठीक है ना, दिखा दो जाके। तनवीर ये हमारा शेड्यूल भी आ गया और सब लोग बिस्मिल्लाह पढ़ लें, क्योंकि अगले मैचेस बड़े खतरनाक हैं। क्योंकि आप देख लें इंडिया के बाद अब ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान की टीम भी कल के बाद, उसको आप बिल्कुल आसान लेना ही नहीं है, बल्कि वो वैसे ही मैच है जैसे कोई और मैच। साउथ अफ्रीका, उसके बाद जाके थोड़ा सांस लेंगे बांग्लादेश के खिलाफ। यार आप जिस तरीके से बता रहे हैं लोगों को, डरा रहा हूं मैं, डरा रहे, इससे तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अफगानिस्तान से खेलें या वो भी ना खेलें। लेकिन बात बताएं, नहीं पाकिस्तान फिर सब टीमों को हरा क्यों रहे हैं? लेकिन आज हुआ क्या? आप ये क्यों नहीं बोलते कि पाकिस्तान इन टीम्स को हरा सकता है? बिल्कुल हरा सकता है, लेकिन करना क्या पड़ेगा? मेरा अगला सवाल वही है। आज ऑस्ट्रेलिया की टीम जब अंडर प्रेशर थी, किसने इंपैक्ट क्रिएट किया तनवीर? ठीक है, वो कमिंस ने भी 2 विकेटें ली, लेकिन जो जंपा ने 4 विकेटें ली, अगेन आपका स्पेशलिस्ट स्पिनर खेले, आउट करे, इन विकेटों पर आप छा जाते हैं। आपके पास जो स्पेशलिस्ट स्पिनर है उसको साथ लेके घूम रहे हैं आप। अहमदाबाद, उससे पहले हैदराबाद, उससे पहले एशिया कप, खिला लें उसको। उसके पासपोर्ट पर जो ठप्पा लगा था, उसके बाद जरा उसको मैच की शीट पे भी ठप्पा लगवा दें। शुक्र करो उसको रिजर्व में नहीं रखा हुआ, जिस तरह वो तो अबरार है ना यार। मैं लोग अभी तक मुझे कह रहे हैं किसी तरह भाई अबरार कैसे आएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, तनवीर भी को पता है बात, वो रिजर्व में वो नहीं खेल सकते। मुझसे सवाल ना करें, मैं मेरे अंदर से ख्वाहिशात निकलती है वो खेलते। हैरानगी की बात है, अफसोस की बात है कि एक मिस्ट्री स्पिनर जिसको हम कहते हैं जी, और दुनिया में कहीं मिस्ट्री स्पिनर आता है संभाल के रखा हुआ है, उसको 2027 के लिए कोई मालिश करा रहे हैं। अब्दुल रज़ाक ने बोला था, यूनुस भाई ने बोला तुम्हारा पर संभाल के रखा हुआ है, वो आज तक संभला हुआ है। वो संभाल के वर्ल्ड T20 फाइनल, वो पहलवानी करानी है, देखो लो क्या है इसमें तनवीर। अब एडम जंपर नहीं खेलता और अगर बॉलिंग करनी, पहलवानी करनी, दुनिया की कोई टीम तनवीर इस वक्त 2 स्पिनर राउंडर खिला रही है।
यार कम से कम एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है। अगर आप और इंग्लैंड ने भी कल देखो गलती की ना, क्रिकेट कितना जालिम सबक सिखाती है। मोइन अली को ड्रॉप कर रहे हो गेंद, अगर आप के पास दोनों स्पिनर अगर बैटिंग अच्छी करते तो खिलाना चाहिए, क्यों नहीं खिलाना चाहिए? जी नहीं सर, सॉरी, नहीं चाहिए मुझे उनकी बैटिंग। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा जी। मैं कह रहा हूं अगर आपके पास दोनों स्पिनर बॉलिंग अच्छी करते हैं, साथ में बैटिंग भी अच्छी करते हैं, पहले बॉलिंग सर, ठीक है, पहले जाहिर सी बात है बॉलिंग है ना, जाहिर सी हमें विकेट चाहिए, नहीं नहीं वो तो सही है, लेकिन अगर उसके साथ वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं, आपको बोनस मिल रहा है उनकी तरफ से, आपको जरूर खिलाना चाहिए। लेकिन हमारे स्पिनर ऐसे नहीं है। सुना है फखर जमान और उसामा मीर अगला मैच खेल रहे हैं। फखर जमान और उसामा मीर अगला मैच खेल रहे हैं। खिला लो, अगर आप समझते हैं तो खिलाएं, क्यों ना खिलाएं? खिलाना चाहिए सर। अब और कब खिलाएंगे? ऑस्ट्रेलिया का मैच अगर आप हार गए तो फिर ऑस्ट्रेलिया काबू भी नहीं आता, वो निकल जाएंगे यहाँ से। तो फिर फखर जमान का ये आखिरी वर्ल्ड कप है और आखिरी चांस है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऑस्ट्रेलिया खिलाफ भी उसने लड़के से पीछे वेटिंग में, तो इमाम क्यों नहीं बैठेगा? वजह इमाम ही बैठेंगे। इमाम कब बैठेंगे? इमाम और किसकी जगह फखर जमान खेलेंगे? इमाम की जगह खेलेगा? ऑफ कोर्स। कोई पता नहीं, अब्दुल्ला शफीक को ना बिठा दें। अब्दुल्ला ने भी सेंचुरी बनाई है सर, क्या पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। अंधी नहीं मची हुई। नहीं मची हुई, सब कुछ मची हुई यहाँ पे। नहीं इतनी नहीं है, थोड़ी सी कम मची हुई है, थोड़ी सी कम कर लें। देखिए इतनी मची हुई है तो इस वजह से हम डिस्कस करते हैं ना, वर्ल्ड कप में डिस्कस कर रहे होते हैं। जितनी भी दुनिया की टीम है ना इस टाइम वर्ल्ड कप खेल रही है, वीक से वीक टीम कौन सी आपकी? बांग्लादेश, नेदरलैंड। सही है, पहले नेदरलैंड को तो छोड़ो, वीक मैं कह रहा हूँ, मतलब बांग्लादेश है, बांग्लादेश की बात, श्रीलंका की बात, फिर अफगानिस्तान आएगी, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड कप भी करा दिया। इन टीमों के साथ जितनी बड़ी टीमें, सबके पास डगआउट में प्लेयर है, बैकअप है, सिवाय हमारी टीम के। हमारे पास 11 में बैकअप नहीं है कोई, दो आउट हो जाए तो पीछे रन करने वाला कोई नहीं, हमारे पास कोई नहीं है। और आपके पास स्पिनर है नहीं, और ये जितने भी स्पिनर हैं इंक्लूडिंग रिजर्व में, सबसे ज्यादा अच्छा स्पिनर आपका इब्रार और वो रिजर्व में। मतलब अक्ल देखो इन सिलेक्टर्स की, 2025 के लिए ग्रुप ये हो रहे हैं। चीफ सिलेक्टर की अक्ल चेक करो हमारी लेजेंड की, है कि मतलब यानी इब्रार जो है वो रिजर्व के। मैंने आपको एक बात बोली थी, उसामा मीर, ये जो आपके मोहम्मद हसनैन, एहसानुल्लाह, अबरार, ये सिर्फ दो छक्के लगाना सीख लें, ऑलराउंडर बन के इनकी टीम में एंट्री हो जाएगी। बस मैंने तो आपको बस ऐसी है, मैंने आपको बताया था ना, हमारी तो ये क्रिकेट रह गई है। हमारी एडम जंपा को तो नहीं आती बैटिंग, लेकिन वो खेल रहा है, शुक्र है पाकिस्तान टीम में नहीं था, वरना आज वो ड्रॉप होता। वो आप खिलाते कैमरून ग्रीन को कि चलो बैटिंग लंबी हो जाए। गलत कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, खुद बता दूँ। सच कह रहे हैं, को बनाते, सच कह रहे हैं, यही तो मसला है। स्पेशलिस्ट इंग्लैंड को क्या प्रॉब्लम है? एक उनका कप्तान नीचे आ रहा है, गलत हिकमत है। मेरी बात सुने, जितनी भी दुनिया में क्रिकेट होती है, जितने भी बड़े प्लेयर हैं किसी भी कंट्री के, वो प्लेयर कहीं आपको फ्रेंचाइजीज में उनके डोमेस्टिक क्रिकेट में नजर आते हैं? रोना ही पुराना है। सुने ना, डोमेस्टिक क्रिकेट में कहीं नजर आते हैं? चलो जी, हम उनको तो छोड़ दो, इंडिया के नजर आते हैं। सचिन तेंदुलकर कहीं नजर आता है मुंबई इंडियंस में, ठीक है, गंगोली कहीं नजर आता है, राहुल द्रविड़ कहीं नजर आता है? कितना द्रविड़ आई थिंक शायद किसी टीम के साथ थे, बहुत कम, ठीक है। कितने प्लेयर आपके? फॉरेन कोचेस रखे हैं जो प्रोफेशनल कोचेस हैं। अच्छा, ये जिन प्लेयरों के मैं नाम ले रहा हूँ, इनमें से कोई चीफ सेलेक्टर बना हुआ नजर आता है आपको? अजीत अगारकर हैं उनके चीफ सेलेक्टर। मैं बड़े प्लेयरों की बात, कभी चीफ सेलेक्टर कोई बना है? बेंगसार कर रहे हैं, वो भी पुराने कोई सिलेक्शन कमेटी में आता है? सर हम तो मिसबाहुल हक ने अभी क्रिकेट छोड़ी, उनको 3 ओहदे दे दिए हमने। सर सुने तो सही, हमारी तो बातें ही निराली है ना। के कितने प्लेयर कोई चीफ सेलेक्टर बनते हैं? अच्छा, एक और बात, आई एम सॉरी, ये ऑफ टॉपिक हो गया। इंग्लैंड के कितने प्लेयर होते हैं? ऑफ टॉपिक हो गया। मिसबाहुल हक सब पाकिस्तान की क्रिकेट कमेटी के सरबराह हैं, वो चैनल पे बैठे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, वो तो आप पीसीबी से पूछना चाहिए ना। नहीं, ये दुनिया में कहीं होता है? नहीं होता ना, कहीं नहीं होता। भाई आपने तबसरे करने, हम सुनते हैं मिसबाह भाई के तबसरे, उसकी, बट सर बोर्ड में भी आप हैं। उसकी वजह ये है कि ये सारी तबाही बर्बादी पीसीबी ने की हुई है ना, पूछगछ ही कोई नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। इसीलिए देखिए, बात सुने, मैंने तो क्रिकेट बोर्ड में जाना नहीं, लेकिन अगर मैं कभी क्रिकेट बोर्ड में, आपके होते हुए मेरा भी कुछ नहीं होना, अगर मैं क्रिकेट बोर्ड में जाने की ख्वाहिश जाहिर करूं ना, तो पता क्या सोचूंगा, यार इस इदारे में चले जाओ, दोनों तरफ महीना मिलता रहेगा, पूछगछ किसी ने करनी नहीं है, टीवी पे भी बैठ जाऊंगा, उधर भी चला जाऊंगा, सारे काम मैं जो है वो करता रहूंगा। मैं जो आपसे बात कर रहा था कि पाकिस्तान के जितने भी, बड़ा प्लेयर तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे बड़ी तप चढ़ती है अब इन लोगों से, जिन्होंने ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है, ठीक है, वो आपको हर जगह नजर आएंगे, हर जगह। सही है। पीएसएल में वो नजर आएंगे,
टीवी चैनल्स पे वो नजर आएंगे, ठीक है, कमेंट्रियों में वो नजर आएंगे, हर जगह पे वो नजर आते हैं आपको। ठीक है। इसकी वजह पता क्या है कि ये सब, मैं बार बार कह चुका हूं, ये सब एक है। ये झूठ बोलते हैं कि हम उससे नाराज हैं, हम उससे नाराज नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं, ये सब बातें करते हैं। जब पैसा आता है सब एक साथ हो जाते हैं। ये इन्होंने सब ने चैनें इतनी बनाई हुई अपनी, इनको कोई कभी आपने एजेंट गेम है ना सर, एजेंट, सर मेरी बात सुनो, एजेंट गेम है, सबके एजेंट कभी किसी सबके साथ लेके चल रहे हैं। सब कुछ छोड़े ना, सिंपल सी बात है, कभी किसी ने किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट दी है? नहीं, देंगे भी नहीं हैं? देंगे भी नहीं। अगर कोई एक बंदा गलत कर रहा है, ये मैं बड़े बड़े नाम नहीं बोलूंगा जिन्होंने ज्यादा क्रिकेट खेली है, जिन्होंने ज्यादा क्रिकेट खेली है या उन ज्यादा में से कोई एक कोई गलत काम करता है, वो जो दूसरा उसके साथ दोस्त बना हुआ है, कभी उसका स्टेटमेंट सुना कि यार ये तूने क्या किया? नहीं। चलिए मुझे पुराने ब्रेक लेने क्योंकि दें। सबके एक दूसरे से वास्ते वफादार देते हैं। मैंने कहा ना सर, एजेंट भी एक है, कंपनी भी एक है। छोड़े, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, पुराने ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा मैं फास्ट बॉलर्स की बात कर लूँ। कल मुझे याद रहा, पुराम के बाद मैं तनवीर से कहा था शाहीन शाह अफरीदी हारिस से बात करेंगे, फिर टॉपिक इधर उधर हो गया। आज खुल के ज़रा बात करते हैं। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। पुराम रिप्ले में खुशामदेद। और जनाब, पाकिस्तान इंडिया मैच के बाद अल्फाजों की जंग जारी है। और मैं देख रहा था कि कुलदीप यादव हों या हार्दिक पांड्या हों, बड़े ओपनली उन्होंने बात की पाकिस्तान की वीकनेस पर। हालांकि ऐसा होता नहीं, आप अपनी स्ट्रेंथ से बात करते हो, बट शायद माहौल ही ऐसा बना हुआ उधर, तो वो मुझे लगा जैसे थोड़ा सा ओवर हो गया। वो रवि शास्त्री की सर स्टेटमेंट बात वो कर रहे थे कहीं, जो मैंने पढ़ा, मैंने उसको सुना नहीं है, देखा नहीं है, बट जो बहुत क्रेडिबल न्यूज़ आउटलेट पे उसका लबे लबाब ये है कि जी शाहीन शाह अफरीदी कोई वसीम अकरम नहीं है, उनको बहुत ओवर हाइप ना करें। मुझे बताएं, आज तक मैंने और आपने यहाँ बैठ के कहे वो वसीम अकरम है? दूसरा, 23 साल की उम्र में कोई वसीम अकरम बन सकता है? ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी को इस बात से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। रवि शास्त्री हम सबके बड़े फेवरेट कमेंटेटर हैं। क्रिकेटर तो खैर मेरे इतने फेवरेट नहीं थे, हालांकि ठीक थे उस ज़माने के लिहाज से, लेकिन कमेंटेटर बड़े तगड़े हैं। लेकिन सर इस तरह का स्टेटमेंट देना, हमारे तो कमेंट्री बॉक्स में बैठ कभी वसीम अकरम या वकार यूनुस ने कहा कि जसप्रीत बुमराह जो है वो कपिल देव नहीं है, हालांकि जसप्रीत बुमराह बाकी कपिल देव नहीं है। या अभी भी बहुत सारे बैट्समैन जो उनके नए हैं वो नहीं है, कोई भी ऐसे नहीं बोलता। ये कुछ ज़्यादा स्टेटमेंट आए हैं क्या जीत के बाद? वो जो ग्रेस मेंटेन करनी होती है, मुझे रवि शास्त्री के स्टेटमेंट की इससे समझ नहीं है कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो सच समझदारी से बोलते हैं, बट इतना डायरेक्ट अटैक शाहीन शाह अफरीदी पर। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि वो जिस जगह पे बैठे हुए हैं और जो उनकी टीम है, उनको सबसे पहले इनको फाइन करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि कमेंट्री में आपको ये चीज़ें अलाउ होनी ही नहीं चाहिए कि आप कमेंट्री बॉक्स में बैठकर, चाहे आपका अपना प्लेयर भी है, आप उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि ये बॉलर अच्छा नहीं है, ये वसीम अकरम के साथ क्यों मिला दिया। सुने मेरी पूरी बात सुनिए, ठीक है, करिए। आप सिर्फ वहां पे ये कह सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं कि शाहीन से बॉलिंग क्यों अच्छी नहीं हुई, शाहीन को कहाँ पे बॉल करनी चाहिए थी, शाहीन फॉर्म में नहीं लग रहा, शाहीन फिट नहीं लग रहा, शाहीन की पेस नहीं सही लग रही। ये चीज़ें होती हैं, अग्रेशन नज़र नहीं आ रहा, आप वहाँ कमेंट्री बॉक्स में बैठ के आप ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। दूसरी बात ये है कि आपने ये बात इस वजह से बोली क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंडिया पाकिस्तान का मैच था, जज्बात अंदर के आपके निकले। अगर आपने वसीम अकरम का नाम लिया है, नो डाउट वसीम अकरम वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन वर्ल्ड क्रिकेट है, बिल्कुल, तो मुझे शास्त्री साहब ये बता दें कि कितने वर्ल्ड कप में वसीम अकरम थे और इंडिया से हार गए पाकिस्तान? कितने वर्ल्ड कप में थे? जितने वर्ल्ड कप खेले 92, 96, 50 ओवर के वर्ल्ड कप में 5 शायद जितने भी थे, 50 ओवर के वर्ल्ड कप में आप आज दिन तक इंडिया से नहीं जीते, बिल्कुल नहीं जीते, ठीक है? और उन मैचेस में वसीम अकरम भी थे, ठीक है। अगर वसीम अकरम, मैं फिर बात कर रहा हूँ, मैं बॉलर की बात नहीं कर रहा, बहुत बड़ा बॉलर था, बिल्कुल बिल्कुल। क्या इसका मतलब उस टाइम वसीम अकरम भी प्रेशर में थे इंडिया से जब मैच होता था? बिल्कुल। वसीम अकरम भी परफॉर्म नहीं कर सके, बिल्कुल, ठीक है? तो बात ये नहीं है। तो क्या हम ये बोलने लग जाए कि वसीम अकरम किसी काम का बॉलर नहीं है, वसीम नहीं है? आपने जो इन बयान का मकसद क्या है? गलत बयानात है। अगर आप, एक शिकवा मुझे आपसे भी है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं इंक्लूडिंग तनवीर, पाकिस्तान टीम पे तनकीद करते हैं। मैंने इनको लोगों कभी नहीं देखा कि किसी दूसरी टीम के साथ कोई उलझें, बदतमीजी करें, मैंने नहीं देखा। उधर आप वीरेंद्र सहवाग को देखें, उनके ट्विटर अकाउंट पता नहीं कौन चला रहा है, पता नहीं उनको पता भी होता है कि क्या लिख रहा है। इरफान पठान को तो आप छोड़ ही देना, वो तो गली मोहल्ले की बातें करते हैं अपने ट्विटर पे। इसी तरह और लोग भी हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है इस तरह की जो मेरे ख्याल में ये डिलिबरेट है, नहीं मेरे प्लान के तहत है। देखें, यदि बहुत
आपकी टीम अच्छी है यार, हमारी टीम तो 80-90 में इतनी थी कि अभी भी ओडीआई में इतना बड़ा डिफरेंस है हमारे इंडिया के ओडीआई और इवन टेस्ट मैच में डोमिनेशन। हमने तो कभी ऐसी बातें नहीं की, हम तो रिस्पेक्ट देते सचिन तेंदुलकर को, आज तक गंगुली को अच्छा कहते हैं, अनिल कुंबले को बोलते हैं बड़ा अच्छा बॉलर था। हमने तो कभी नहीं बोला कि हमारे खिलाफ कभी नहीं जीते आप लोग। शारदा में इतना मारा हुआ है, वो शारदा के एक मैदान के छक्के के बाद 15 साल तक तो भारत पाकिस्तान से आंखें भी नहीं मिला सकता था। कभी ऐसी बातें नहीं हुई, सोशल मीडिया नहीं था लेकिन अखबार में भी ऐसी बातें नहीं होती। ये जो आप 3-4 लोग क्यों कर रहे हैं सर? देखें ये जो मौका मिल गया है, जाहिर सी बात है मौका मिल गया है। एमएस धोनी ने कभी ऐसी बात की है? नहीं। क्या कमाल का क्रिकेटर था, क्या कैप्टन था। बात ये है, ये तो देखो ये इस किस्म वो लोग बात करेंगे जिनकी सोच समझ आ जाती है। अहमदाबाद में आपके क्राउड ने गालियां दी हैं, आप उसको कंडेम नहीं कर सकते बताएं और आप बातें कर रहे हैं। नहीं देखिए ये बात याद रखना कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं ना, जो इंडियन लोग हैं वो अपने लोगों के अगेंस्ट नहीं जाएंगे पाकिस्तान के चक्कर में, उनको वहां कोई नहीं छोड़ेगा। हमारे उल्टा तनवीर सारे क्रिकेटर अपनी टीम की मुतालिक बात करते हैं, आप लोग उनके खिलाफ नहीं करते आप लोग। देखिए नहीं मैं ये नहीं कह रहा गलत करते हैं, बट ये ठीक है मेरे ख्याल में आपको अपनी टीम ही से मतलब होना चाहिए। नहीं मेरे ख्याल में पाकिस्तान में मेरे ख्याल में वाहिद मैं ही क्रिकेटर हूँ जो उनके अगेंस्ट भी जाता हूँ, चाहे मेरा अपना यूट्यूब चैनल कहीं भी है। इस तरह नहीं करते हमारे क्रिकेटर, इस तरह नहीं करते जो इरफान पठान कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल हमारे क्रिकेटर्स नहीं जाते। अच्छा आपने कभी लिखा भाई पड़ोसियों संडे मेरी बात सुन, ये किसका काम है? मैं तो फिर भी अपने तौर पे कहीं ना कहीं जवाबात देता रहता हूँ। ये जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो इनको क्यों नहीं जवाब देते? अगर वो ट्विटर करते, ट्विटर के तो सुने कॉन्ट्रैक्ट मिलने हैं सर, ये अब आए हैं ना आप लाइन पे, ये वजह है। मुझे कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं मिलना, मैं जब यहाँ काम नहीं कर रहा तो मैंने वहाँ क्या करना है? तो मैं इसीलिए इनके अगेंस्ट जाता हूँ। आप मेरी चीज़ें देख लो, मैं इनके अगेंस्ट जाता हूँ क्यों इस किस्म की जो बातें करते हैं। बात ये है उन सबको पता है कि जो इनके खेले हुए क्रिकेटर्स हैं कुछ भी बोलते रहोगे वो हमारे अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। आज भी आपके क्रिकेटर्स किसी के उन लोगों के यूट्यूब चैनल्स पे बैठे हुए हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अच्छा मेरे पास 2 मिनट है तनवीर। अब जैसे मैंने कल ये ट्वीट किया भी, मैंने कहा देखिए शास्त्री साहब ये कह सकते थे कि आप T20 के जितने अच्छे बॉलर हैं वनडे के नहीं बने। मेक सेंस, T20 का अच्छा रिकॉर्ड है। इसी शाहीन शाफिदी ने आपको वर्ल्ड कप से नॉकड आउट कराया था 2 गेंदों पर। एक सवाल, रवि शास्त्री के अपने टाइम पे बहुत बड़ा प्लेयर था। छोड़े ना सर, अब हम उस लेवल पे नहीं आएंगे। हम उस लेवल पे नहीं आ सकते ना। ठीक है, हम तो उनको देखिए मेरी बात सुने, देखो रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन हम बहुत नॉर्मल क्रिकेटर थे। देखिए नॉर्मल क्रिकेटर बस मैं बहुत आसानी से ये कह सकता हूँ कि रवि शास्त्री जिस टाइम इंडियन टीम में खेल भी रहे थे ना, उस टाइम पे भी नॉर्मल उनकी जगह नहीं बनती होगी इंडियन टीम में। सही बात है, कुछ रिकॉर्ड से कोई और भी आ सकता था वगैरह, रिकॉर्ड वगैरह, कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं था। मुझे शाहीन शाह अफरीदी को कितनी इंस्पिरेशन लेनी इस बयान से लेनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़े मैच में परफॉर्म करूं। दूसरा तनवीर क्या वजह है, कुछ ये भी नजर आ रहा है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, ऐसे लगता है जैसे हारिस, शाहीन, हसन तो चले भी पाकिस्तान टीम में, उनके मुताबिक मैं नहीं कह सकता, कोई फिटनेस का मसला भी है, रिदम नहीं है, या जैसे ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर 2-3 मैचेस के बाद आज आखिर फॉर्म में आई के फास्ट बॉलर भी फिटनेस का मैच लेते हैं। आपको थकावट तो नहीं लग रही कहीं? और इस बयान से कितना जोश पकड़ना चाहिए? तो हम आराम से कह सकते हैं ऑस्ट्रेलियन भी थके हुए, इंग्लैंड वाले भी थके। पूछ रहा हूं, आपको लग रहा है कुछ ऐसा? कैसे थके? हारिस रऊफ का बॉल 90 पे जा रहा है यार, कैसे थका हुआ है? ठीक है, जो थका हुआ हो जिसको उस तरह का रेन नहीं पड़ा। शाहीन के बारे में मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर आप, मुझे ऐसा लगता है उसकी लेंथ सही नहीं है थोड़ा, अगर आपका जैसे लग रहा है जोर नहीं लगा रहे। देखिए जितने भी थोड़ा सा ऐसे रुके हुए हैं, जितने भी मैच रुके हुए नहीं है, प्लस नहीं जा रहा, वो ठीक है, पेस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो जो मुझे ऐसा लग रहा है वो आगे बॉल करने की बार बार कोशिश कर रहा है। इन कंडीशन में आप देखो हर बॉलर जो आगे बॉल कर रहा है उसकी मार लग रही है, और जो थोड़ा सा गुड लेंथ पे बॉल कर रहा है वो मुश्किल में हो रहा है। सीम कभी कभार हो जाता है, लेकिन उसको हिट मारना मुश्किल हो रहा है। दूसरी बात ये कि जो आपने बोला कि जो रवि शास्त्री साहब ने जो बात बोली है, मेरे ख्याल में शाहीन को अपनी क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए, छोड़ दें इस किस्म की जो फजूल बातें हैं इस पे ध्यान दें। आज के मैच पे तो प्रेडिक्शन लूंगा ना सर, कल वाले मैच पे तो आप मुझे पता है क्या कहने वाले हैं, लेकिन आज के मैच पे क्या लग रहा है? 200 जो रन बनाए इन्होंने, 209, 157 एक आउट था, 209 शाबाश श्रीलंका। नहीं वैसे कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए, स्पिनर्स कुछ कर सकते हैं, जादू रन ही नहीं बनाया। खैर 285 होता तो शायद मैं कुछ कह सकता था, 285 रन होते तो शायद नहीं आप करते। 209 पे क्या मैच बनेगा? अगर आज के मैच में भी ऑस्ट्रेलिया अगर हार जाए श्रीलंका से, भाईजान कोई फायदा नहीं, गहरी बात है, हम इससे और क्या बुरा तो फिर थैंक यू हो जाएंगे। वर्ल्ड कप का मैच है जी, और साउथ अफ्रीका नीदरलैंड। मुझे पता है क्या जवाब देना है, मैं आपसे प्रेडिक्शन नहीं ले रहा, मैं नीदरलैंड के साथ नहीं जाऊंगा। रिकॉर्ड बुक निकाल लेते हैं भी, कितने रिकॉर्ड बने थे। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको शो रोज की तरह पसंद आया होगा। फीडबैक जरूर दें, अच्छे सवाल ही भेजें, कोशिश करेंगे जो आप लोग सवाल भेज रहे हैं
एक सेगमेंट भी शुरू करते हैं आज के बाद। आप खासतौर पर यूट्यूब कमेंट पे भी नीचे आस्क रिप्ले करके सवाल भेजिए। अगर आप ट्विटर फेसबुक पे मेरे और तनवीर के अकाउंट्स पे या डीएन स्पोर्ट पे देख रहे हैं तो वहाँ भी आस्क रिप्ले लिखकर सवाल भेजिए। इंशाल्लाह कल से अच्छे सवाल को प्रोग्राम में शामिल करेंगे, आपके साथ एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी करते हैं सवाल के जरिए। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।